बनाने का दावा तक ये लोग नहीं करते। अब तक ये उनके आज का जो विधायक दल का नेता नहीं चुन पाए हैं, 10 दिन हो गए। हाँ, क्या कर रहे हैं? HHAQ का बयान सनातन और सुन्नियत का पैगाम भारतीय संविधान के नाम, इसको क्या जाने। अंग्रेजों और मुगलों का पेंशन भोगी और गुस्ताखे रसूल मुसलमान जो 1947 तक वजीफाखोर मुल्ला जमाते इस्लामिया का नाअहल की इक्तदा करने वाला वहाबी और लब जिहादी रहा, उधर वही बेअसूल गौरसेवादी और आतंकी उग्रवादी रहा, जिसने अपना परिचय सनातनी का परिचय एक कट्टर हिंदू के रूप में हे राम करते सनातन के संत को बिरला मंदिर के प्रांगण में दिखाया, और दूसरे ने जमीयतुल उलमाए हिंद के नाम से या रसूल अल्लाह कहने वाली जमात को 2013 में मोदी जी का भक्त बन करके PDA ओवल AISSJ के कन्वीनर और कोऑर्डिनेटर को नीचा दिखाने के लिए रामायण और कुरान को झुठलाया। जब 2019 में मैंने अपनी 7 सूत्रीय पेटिशन के जरिए मोदी जी महान को मुसलमानों के संवैधानिक अधिकारों के बारे में बताया और ऐसे इन दोनों जमातों गुस्ताखे रसूलों और बेअसूलों के खिलाफ CBI जांच कराने का आदेश दिलाया, मगर इनमें से कुछ कुपूत गीता के मुताबिक, कुछ कुपूत बन्नी शंकर और सुन्नियत के मुताबिक कुछ उड़ूत के पड़ूत गुस्ताखे रसूलों ने मुझे दारा इस्लाम से बाइकाट कराया और मैं 2024 में
भी नहीं पहुंच पाएंगे आप तो राजभवन। भारतीय संविधान पहुंचने की बात नहीं है, की पहुंचने की बात है इसके मुख्यमंत्री की। एक बात इन्होंने साबित कर दी है, मंडी में छात्रों का मूल्यांकन आंकड़ों के साथ एक नशेड़ी औरत के सेना ने 25-30 साल कभी ये नहीं देखा कि कौन सत्ता में है कौन सत्ता में नहीं है, बीजेपी आप हुकूमत में या नहीं है, इनके साथ हमेशा खड़े रहे। चुनाव परिक्षेत्र में राजा साहिब के टीका साहिब के पक्ष में संविधान को बचाने की कसम खिलाई और अपनी ये मुहिम संविधान बचाओ ईमान बचाओ दुनिया में ये हुनर आना भी, किसी के चेहरे पे चुनाव लड़ना और फिर वायदे से मुकर जाना भी इनकी बिगड़ी हुई आदत से उम्मीद ना थी कि एक दिन इतना मुश्किल हो जाएगा। समझना और समझाना। आपको चिंता बीजेपी की है या एकनाथ शिंदे जी की? आपके नेता कहते हैं उद्धव ठाकरे बीजेपी का मुख्यमंत्री होना चाहिए, भाई सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनी। आप यहाँ आकर कह रहे हैं एकनाथ शिंदे के साथ धोखा हो गया। अब धोखा तो जैसे हमारे साथ करिए ना, हम बात मुख्यमंत्री की नहीं कर रहे, मुख्यमंत्री को बनाए ना बनाए अपना बने, इनका क्या होगा। ये अपनी मुहिम जब पता होगा अभी महाराष्ट्र की राजनीति में इंडिया गठबंधन एक बात तो तय होगी ना, तक पहुंचाई। एकनाथ शिंदे जी को मुख्यमंत्री पद से साइडलाइन कर दिया, ये तो तय हो गया ना। ये तो इसमें तो कोई मतलब नहीं है। 26/6/2023 का प्रस्ताव खड़गे जी, सुक्खू जी मैं बस आपसे जानना चाह रही हूँ, नंबर के जरिए संजय राउत साहब कह रहे हैं कि अगर राहुल तक, ममता जी तक बहुमत होता तो और अखिलेश तक पहुंचाया, मगर अफसोस कि आज तक नंबर से नहीं कैसे जाइएगा राजभवन नंबर ठोकने के लिए? देखिए उथल-पुथल कैसे मचाइए? देखिए उथल-पुथल की बात यह है कि सिवाय 2014 में जब मुख्यमंत्री की शपथ ली थी देवेंद्र फडणवीस जी ने और अजित पवार जी ने 2 दिन के HPNR तो महाराष्ट्र की के आज भी जो आंकड़े हैं ना, वो आंकड़े चीफ एडिटर कौन सा 7 दिन का छूट जाएगा, कौन सा भाग जाएगा, अभी पता नहीं। सूर्यवंशी के अलावा कोई मेरा ऑडियो वीडियो और राम मंदिर के पक्ष में 370-35A के विरोध में, बुर्का के विरोध में, भारत माता जय की हक में और वंदे मातरम के असलियत कि एक मुसलमान, कोई मुसलमान वंदे मातरम के खिलाफ नहीं, वो 96 बार 24 घंटे के अंदर 5 नमाजों में वंदे मातरम करता है, मातृभूमि को माथा टेकता है, यानी नमाज पढ़ता है। और नमाज एक संस्कृत का लफ्ज है, नमन करना, झुकना, पश्चाताप करना, अपने को हकीर जानना, किसी को बुरा न करना, इकरा का पढ़ना और लकुम दीनुकुम वलिय दीन पर अपने दीन की सिफ़तों को पूरा करना। इसलिए जब मैंने ओम से अपनी किताब और HHA के चैनल को से लोगों को खबरदार कराया, कई नकली सनातनियों ने ऐसा बताया कि कुरान में साइंस का कोई सबूत नहीं। मैंने उनको अपना माथा दिखाया, त्रिशूल का चिन्ह हर माथे पर अंकित हो जाता है और दोनों हाथों में, बाएं में
18 आपने सुन लिया लोकतांत्रिक लोग हैं, सुनते सबकी। आपने शिकायत होनी चाहिए धर्मेंद्र। बाएं में 81 और दाएं में 18 शिकायत कर रहे हैं कि देखिए हस्तरेखाओं में नजर आता है। बीजेपी वाले भारतीय जनता पार्टी मानव भाव को इतिहास यानी चरित्र को कौन नहीं जानता है। शक्ल इंसानी में आया हुआ शरीर भी प्रचंड थे, इसीलिए तो पेट उस प्रचंड फंसा हुआ है और वो निकाला 99 नाम वाले को शिंदे साहब कह रहे थे, एक अदृश्य नाम से भाव को अगर आप देखोगे मानता है। तो भाई से अलग करवा देते हैं, ये वो पता नहीं कहाँ से लाते हैं। मेरा भाई को भाभी से अलग करवा देते हैं, चाचा को भतीजा से अलग करवा देते हैं, बीजेपी के अलग करवा देते हैं और आरएसएस के पत्नी से अलग करवा देते हैं। ये नायक कल के बयान के मुताबिक भारतीय जनता पार्टी में पाए जाते हैं। जो महाराष्ट्र शिंदे साहब में इन्होंने दिया की बीमारी बांग्लादेश के खिलाफ बीमार होता है, तबीयत बिगड़ती है। इन्होंने वो निकाला, वो बहुत ही अच्छा बयान था, अब गाँव में कौन सा क्योंकि किसी भी मुल्क में अगर अल्पसंख्यक समुदाय को बहुसंख्यक उत्पीड़ित करता है तो इसलिए पीराने पीर जनाब दस्तगीर अजमेर में आए और पृथ्वीराज से की माँ ने उनके बारे में सत्य बताया कि ये किसी से युद्ध जीतने के लिए यहाँ नहीं आए हैं, ये अपने आका के पैगाम को लेकर के यहाँ आए हैं। मैं उसी पैगाम के जरिए संभल के ऊपर कल्कि अवतार के ऊपर वेद पुराण गीता ग्रंथ और कुरान के मुताबिक धर्म सभा कराने का आह्वान करता हूँ और इनके धर्मगुरु मुख्य तौर जिनको मैं सादर प्रणाम करता हूँ, आचार्य प्रमोद कृष्णन जी और इन सनातन के आचार्य प्रमोद कृष्णन जी और सुन्नियत के इन 4 उलमाओं से अब ये कौन सी बीमारी है जानना चाहते हैं धर्मेंद्र जी, और दर्शक भी जानना चाहते होंगे। आह्वान करता हूँ, बहुमत आया, आप बीमार हो गए, जिनमें चले गए, आपकी सरकार खुले, आपने रशीदी है, मुख्यमंत्री जी का बताइए। मैं एक चीज से मैं नोमेन है, ये बहुत अच्छी चीज नहीं है लोकतंत्र में कि उत्तर प्रदेश में 9 में से 7 भाजपा जीते तो भी लूट से, महाराष्ट्र में प्रचंड बहुमत लाए तो अरशद मदनी हैं, ये अगर लोकसभा में बहुत अच्छी सीटें सलमान अजहरी हैं भाजपा को इन्होंने पीछे कर दिया। मतलब जनता भर के और वोट देती है, इनका दिमाग जो है इसके अलावा भी जो सुन्नियत में मेरे अभियान के मुताबिक रसूलुल्लाह कह करके दीन को संवारने की और लोगों को बताने की क्षमता रखते हैं, वो आगे आए और मेरा HHQ का चैनल इन 8 लोगों को सब्सक्राइब कराएं और मेरा ऐलान है कि इनसे बहस कराएं। अगर ये मेरे 16 फतवों को और राम मंदिर के पक्ष में दिए हुए बयान को झूठा साबित कर दिखाएं तो मैं गौसल आजम का शहदाई और उनके तरीके पर अपना अभियान चलाने वाला अपना शीश इमाम हुसैन की तरह कटा सकता हूँ। अभी भी मैं कौन लोग इस चीज़ को मोदी जी के इस सेफ रहेंगे अगर एक रहेंगे और योगी जी के बटोगे तो कटोगे। हिंदुत्व के नाम पर लाई हुई जीत को महाराष्ट्र में मैं चैलेंज कर रहा हूँ, जिसका संचालक
मोदी जी को सलाम करता हूँ। रजत शर्मा जी, सबसे ज़्यादा मोदी जी को महान उनके महामंत्री ने किया, मगर आप जैसे लोगों ने हमेशा अपनी बहस में, अपने प्रोग्राम में उनको दिखाया जिन्होंने इस्लाम को और सुन्नियत को शर्मिंदा कराया। आपने फतह का फतवा दिखाया, मगर मेरे इंटरव्यू को, जिसमें धारा 370-35 से जात, जमात और धर्म के नाम पर आरक्षण और शैतान के काम पर गुस्ताखों को, उग्रवादियों को, लब जिहादियों को और गुस्ताखे रसूलों को, बेअसूलों को, गौर से वादियों को सनातनी कहने वाला अगर आमने सामने बहस कराए तो मैं आपका आभारी होऊंगा। संविधान की बात करें, हिंदू मुसलमान की ना बात करें। ये मुल्क संविधान से चलेगा। आपका हिंदू मुस्लिम का फार्मूला 80-20 नहीं चलेगा। अब इसको ब्रेक लगेगी, क्योंकि महात्मा गांधी के उस बयान को हर वक्त व्यक्ति याद कर रहा है कि जियो और जीने दो। और ये खाकसार कोऑर्डिनेटर पीडीए एआईएसएचजे डॉक्टर शेख आपसे गुहार लगाता है कि मुझे भी जीने दो और 786 सबूतों के इस पिटीशन को पर सीबीआई की जांच कराई जाए और उन गुस्ताखे रसूलों और बेअसूलों को जिन्होंने मंदिर और मस्जिद के नाम पर करोड़ों का घोटाला किया और अब आप लोगों को जय श्री राम कहते कहते दाता के दरबार में भी पहुंचा दिया। हम इस दरबार के कुत्ते हैं। अगर हम आपसे अल्पसंख्यक होने के बजाय मुकाबला नहीं भी कर सके तो हमारा भौंकना या रसूल अल्लाह फरियादम बरस तुम्हें जरूर सबक सिखाएगा। उसको संबल और कल्कि अवतार के बारे में जरूर बताएगा, जो हमारे साथ बहस करेगा या कराने के लिए तैयार हो जाएगा। खुदा हाफिज। आमीन सुम्मा आमीन। जय हिंद, जय भारत और जय भीम। संविधान बचाओ, धर्म सभा कराओ, एक दूसरे को धर्म की किताबों के मुताबिक
फैसला कराओ, जैसा हमने बाबरी मस्जिद को तफरका मस्जिद बता करके नबी की ज़ुबान से और कुरान सूरह निसा की 62 आयत के जरिए कराया था कि जिस धर्म का फैसला करने लगो उसकी धार्मिक किताब से करो। अगर तुम धार्मिक किताबों का ज्ञान रखते हैं तो मैं चैलेंज करता हूँ गुस्ताखे रसूलों को भी, लब जिहादियों को भी और गौरसेवादियों को भी और बेअसूलों को भी कि काटो काटो करके संविधान को ना कटाओ, देश के टुकड़े ना कराओ और आपस में सुन्नियत और सनातन का पाठ पढ़ाओ, जिसने जो सनातन और सुन्नियत की दो आंखें हैं, जिन्होंने भारतीय संस्कृति और संस्कारों को बचाने के लिए जफर से लेकर के आज तक आंदोलन किया, अभियान चलाया और आतंकियों, उग्रवादियों, गौरसेवादियों को कभी सनातनी या सुन्नी नहीं बताया और कसाब के जनाजे को भी जिन्होंने और उसकी सजा को, कसाब के जनाजे को हराम सूरह तौबा के मुताबिक और सजा को जायज़ सूरह अल-माइदा 35 और 36 के मुताबिक बताया। जिसको नहीं पता हो तो वो मेरा पता और मेरा यूट्यूब चैनल HHAQ सब्सक्राइब करें और AISSJ की जमात को ज्वाइन करें। खुदा आपको अपने मुल्क व मिल्लत की हिफाजत और बदअकीदा, बद मज़हब और सनातन और सुन्नियत की तौहीन करने वालों पर फतह दे। आमीन।